आज का मन्ना, मनुष्य के रूप में इब्लीस को हराना। बाइबल के पद, लूका 4:2। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। लूका 4:3। और इब्लीस ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। लूका 4:4। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। सेवकाई के शब्द, प्रभु यीशु को अपनी सेवकाई पूरी करने के लिए उन्हें परमेश्वर के शत्रु इब्लीस शैतान को हराना था। यह उन्हें एक मनुष्य के रूप में करना था, इसलिए वे परमेश्वर के शत्रु का सामना करने के लिए एक मनुष्य के रूप में खड़े हुए। इब्लीस ने ये जानते हुए उन्हें मनुष्य का पद को छोड़कर परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए प्रलोभित किया। 40 दिन पहले परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से घोषणा की कि यीशु पिता के प्रिय पुत्र हैं। सूक्ष्म प्रलोभनकर्ता ने उस घोषणा को प्रभु यीशु को लुभाने के लिए आधार के रूप में लिया। यदि प्रभु ने शत्रु के सामने परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया होता तो वे उसे हराने के लिए अपनी पद खो देते। पत्थर को रोटी बनाना निश्चित रूप से एक चमत्कार होता। इसे इब्लीस ने प्रलोभन के रूप में प्रस्तावित किया था। कई बार कुछ स्थितियों में चमत्कार करने का विचार इब्लीस का प्रलोभन होता है। इब्लीस ने मनुष्य उद्धारकर्ता को परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए प्रलोभित किया, लेकिन प्रभु यीशु ने ये कहकर उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। ये दर्शाता है कि वे शत्रु से निपटने के लिए मनुष्य के स्थान में खड़े थे। पिशाचों ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहकर संबोधित किया। मत्ती 8:29। लेकिन दुष्टात्माएं ये स्वीकार नहीं करती कि यीशु मसीह मांस में आया है। 1 यूहन्ना 4:3। क्योंकि यीशु को मनुष्य के रूप में अंगीकार करके वे स्वीकार करते हैं कि वे पराजित हो गए हैं। हालांकि पिशाच यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानती है, लेकिन इब्लीस नहीं चाहता कि लोग यह विश्वास करें कि वह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि ऐसा मानने से वे बच जाएंगे। यूहन्ना 20:31। आमीन।